पकड़ा गया। सर एक सेकंड सिन्हा सर एक सेकंड। साबिर साकिर जी कह रहे हैं कि कुलभूषण की वजह से आपका बलूचिस्तान वाला मसला है। कुलभूषण के बारे में तो ये बोलती है, देखे ना, बलूचिस्तान पाक ईरान बॉर्डर पे है और कुलभूषण को ईरान में बैठ के वो ऑपरेट कर रहे थे। ये आपकी नैरेटिव है मेरे भाई साबिर साहब। बड़ा ऑपरेशन मैं मतलब आप एक कुलभूषण को कह रहे हैं कि उसने पूरा बलूचिस्तान सेट कर दिया और पूरा बलूचिस्तान आपके अगेंस्ट हो गया। जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कहता है कि सिन्हा सर एक सेकंड, सिन्हा सर आ रहा हूं। देखिए सुनिए, एक कुलभूषण अकेले नहीं थे ना, कुलभूषण को चाबहार से ये तो आप बात दे थी ना, गए, पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, पूरा किसी तरह से उनको पकड़ लाया गया बेचारे को। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हिस्सा है साहब, ये जजमेंट है। सिन्हा जी एक तो आप बात नहीं सुनते ना, कैसे बोल लेते हैं आपको, आप कुलभूषण के बारे में बात करते हैं या फिर आप बात करते हैं अभिनंदन। कुलभूषण इज द एक्स नेवल ऑफिसर हु इज वर्किंग इन चाबहार ऑफ इंडिया। तो मैं आपको नहीं कैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए कुलभूषण पाकिस्तान में क्या कर रहा था मुझे सिर्फ ये बता दें। कुलभूषण पाकिस्तान में क्या कर रहा था मुझे सिर्फ ये बता दें। आप उसे चाबहार से पकड़ के ले गए ना, कहां से पकड़ के ले गए? ये तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है, हम मैं थोड़ी बोल रहा हूं। नहीं सर, कहां से पकड़ के ले गए? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उन्होंने अपना नाम मुबारक हुसैन क्यों रखा हुआ था ये बता दें। उन्होंने अपना नाम मुबारक हुसैन क्यों रखा हुआ था? जिस तरह से उनके पास ईरान का पासपोर्ट क्यों था ये बता दें। आपके फौजी देखे ना, ईरानी पासपोर्ट उनके पास क्यों था? के साथ कर रहे थे आप। उनके पास ईरानी पासपोर्ट था, उनका नाम मुबारक हुसैन था, वो भारत के एक सर्विंग ऑफिसर थे, ये सारा कुछ क्यों था उनके पास? साबिर साकिर जी वो बड़े स्मार्ट जर्नलिस्ट है, मैं तारीफ करूंगा। बलूचिस्तान से पूरा मैटर उठा के कुलभूषण पे डिबेट लेते आए और कह रहे कि बलूचिस्तान को सेटअप कुलभूषण ने किया। सर जोक मारना अच्छी बात है, लेकिन मजाक ऐसा करें जो समझ मतलब जिसपे हंसी आए। आपने ऐसा मजाक किया, एक तो डिबेट शिफ्ट कर दिया, दूसरा बलूचिस्तान से कुलभूषण पे शिफ्ट हो गए। कुलभूषण और उसके बाद कहा कि कुलभूषण पकड़ा गया, कुलभूषण ने ऑपरेट कर दिया पूरे बलूचिस्तान को। 1948 से बलूचिस्तान अपने आजादी की जंग लड़ रहा है। 1948 में कुलभूषण जाधव का जन्म भी नहीं हुआ था। ठीक है, आप स्मार्ट जर्नलिस्ट हैं, लेकिन बलूचिस्तान में जो आप कर रहे हैं वो बहुत दिन तक चलेगा नहीं। फिर से 1971 होगा, फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे, फिर बोलेंगे भारत ने तोड़वा दिया, भारत ने बंटवा दिया। सजाद बुखारी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, हम खुद के पास जा रहे हैं। सजाद बुखारी जी, बलूचिस्तान में जो आप लोग कर रहे हैं वो बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पहली बात। दूसरी बात यह कि बलूचिस्तान को लेकर जब हम सवाल उठाते तो आपको बड़ी तकलीफ होती है। क्यों भाई? मानवाधिकार की बात ना करें? बलूचिस्तान से 15,000 से ज्यादा लोग गायब हैं। कहां हैं वो लोग? जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कहां गए? अस्सलाम वालेकुम विवेक जी, आपको और पाकिस्तान से हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं इरशाद भाई और साबिर शाकिर भाई को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत आदाब, और बाकी आपके पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार सब दोस्तों को। और मैं ये चाहूंगा कि आप मुझे इतना टाइम दे दें जितना आपने तमहीद बांधी है। आपने इंट्रो से ज्यादा, क्वेश्चन से बड़ा जो है वो आपका तज्जिया था। उस तज्जिया नुमा आपके सवाल पर जो है वो मेरा एनालिसिस या मैं अपना जो है वो नुक्ता नजर पेश कर सकूं। मैं बलूचिस्तान के हवाले से जरूर जो है किसी सूरत से स्किप नहीं करूंगा बलूचिस्तान, क्योंकि आई एम सन ऑफ दिस साइल, तो मैं बलूचिस्तान के हालात को भी जानता हूं, उसका बताऊंगा भी आपको। लेकिन पहले जो हमारे यहाँ पे एक मोहतरम जो है उन्होंने लाल किला और बलूचिस्तान का जिक्र किया था ना, तो मुझे लाल किला से याद आया कि उन्होंने लाल किला पे बलूचिस्तान के लोगों को गले लगाने की बात की और चंद दिनों के बाद वहां पे खालिस्तान का झंडा लहरा दिया गया था। तो वो खालसा का झंडा ना भूलिएगा, ठीक है? तो एहतियात बरता करें जो भी बात करते हैं। और कुलभूषण की जहां तक बात की तो बलूचिस्तान के इलाके माशकेल से हमने उसे पकड़ा था और उस वक्त शशमा स्वारेज ने जो है ना वो कहा था कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये ईरान में बिजनेस करते हैं। और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपना बच्चा बचाने के लिए वो वहां चली गई और वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये एक रेमेडी आपने यूज की जिसका आपको थोड़ा सा ये रिलीफ मिला कि आपकी कौंसल एक्सेस थी। तो कुलभूषण की एहलिया यहाँ पर आई तो उसने अपने जूतों में भी एक चिप छुपाई हुई थी जो हमने यहाँ पे बरामद कर ली और हमने उसके बाद उनको उनसे मिलने दिया। एक कुलभूषण से इतना बड़ा पाकिस्तान कांप गया, एक अभिनंदन से इतना बड़ा पाकिस्तान कांप गया। अरे भाई साहब क्या हो गया? एक व्यापारी को उठाकर उसको आप लोगों ने बंद कर दिया। कांपते क्यों, तो डरते क्यों हैं आप लोग? अभिनंदन पे तो मैं आज आया ही ने क्या कहा था पार्लियामेंट में?
अभी तो मैं आया ही नहीं हूँ अभिनंदन पे। अभी तो मैंने अभिनंदन अभी की तो बात ही आप नहीं छेड़ी। बलूचिस्तान पे आइए पहले। वो तो साबिर शाकिर ने चाबी दे दी खिलौने, वो एक चाबी वाला खिलौना जो होता है ना, वो साबिर शाकिर ने उनको सही चाबी दे दी और उनको समझा दिया कि जी आज का दिन बड़ा एक तारीखी दिन है। आप लोगों ने हमारा एक कौवा यहाँ पे मार दिया था, हमारा एक दरख्त जो था पाइन ट्री, उसको शहीद कर गया था। फिर आप लोगों ने एक ब्रेकिंग न्यूज चलाई कि मिग 21 है कि पता नहीं क्या बला है, उससे हमने अयाज पता सादी नहीं को F-16 सुनवाएं एक बार, मारा है। सुनेंगे? वो खुशी बाद में पता खुशी के चला, दिन पर अयाज वो सादी बाद का में बयान, पता चला। खुशी के दिन पर वैसे अयाज आज सादी का साबिर बयान शाकिर ने आप सुनेंगे? लोगों की बाट लगा दी है। साबिर आज मेरी खुशी के जरूरत ही दिन नहीं पर है, अयाज साबिर सादी का शाकिर बयान ने बाट सुनेंगे? लगा दी आपकी। भाजपा का वो चाबी मैं वाले सुनवा दूंगा खिलौने आपको, का लेकिन काम बराबर करते लेकिन हैं। बलूचिस्तान तो अलग हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, उसका क्या करेंगे सजाद बुखारी? बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, एक फेडरेटिंग यूनिट है। और बलूचिस्तान जो है उस पाकिस्तान वक्त भी उसके था। चीफ मिनिस्टर, सुने ना, सुने, ईस्ट पाकिस्तान उसके भी था चीफ मिनिस्टर 71 है। में। जो सुन लेना मेरे भाई अब सुन लेना, सवाल किया है तो जवाब का भी थोड़ा हौसला रखे। तो बलूचिस्तान जो है एक फेडरेटिंग यूनिट है पाकिस्तान का, उसका वजीर आला बुगटी है जिसका नाम मीर सरफराज बुगटी है। उसकी तमाम काबीना जो है वहां के ट्राइबल चीफ्स पर मुश्तमिल है। सारावान में भी खैर खैरियत है, झालावान में भी खैर खैरियत है, कहान में भी खैर खैरियत है, बेला वो में जरा भी खैर खैरियत खैरियत वाला है, और वो मकान में कॉन्वॉय भी लूटने वाला विजुअल जरा खैरियत है। चलाइए। आपको बुखारी क्या जी भी तकलीफ देखें हो रही है? किस कैसे बात की सड़क पर मिर्च सरेआम लगी हुई है? कॉन्वॉयज लूटे जा रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र के पास जा रहे हैं, किस एक बार फिर से बात मैं की ज्वाइन कर मिर्च रहा लगी हुई है आपको? किस बात की मिर्च लगी हुई है? है। मिर्च पैसे मेरे जाया हो चेहरे गए से लग रहा है, लगने मुझे वाले। मिर्च लगी है। मैं तो खुश हूं, मिर्च तो आपके लगी है चेहरे बड़ी पे दिख जोर रही की। है। सज्जाद बुखारी जी, स्माइल। मैं तो लंच कर रहा हूँ भाई। बलूचिस्तान, मैं तो लंच कर रहा हूँ। बलूचिस्तान, मैं तो स्माइल, लंच कर रहा हूँ। बलूचिस्तान, हम स्माइल। रिलैक्स हैं। कर्नल शैलेंद्र, मेरे भाई। कर्नल शैलेंद्र सर, वाट हम लगा दी रिलैक्स हैं साबिर भाई। भाई आपने इनकी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सर, जय हिंद, नमस्कार जय हिंद सर। विवेक जी। सर। मुझे लगा था कि साबिर साहब ने जिस तरह से बात शुरू करी थी तो मुझे अच्छा लगा कि कहीं कोई तो है जो शायद सेंसिबिलिटी की बात कर रहा है कि आपस में बैठ के बात करी जाए, लेकिन करूं क्या, आप गलतफहमी मजबूरी के है। शिकार किसी थे। ने किसी यार ये देखो ना, अरे विवेक जी, एक एक करके विवेक प्लीज। जी, कर्नल हाँ, साहब और साबिर साहब स्क्रीन पे प्लीज, मैंने एक एक करके। ये कर्नल साहब ने ये पढ़े सबको लिखे बोलते हुए सुना है, सुन पढ़े- लेते हैं कर्नल साहब क्या करें। कर्नल शैलेंद्र, पढ़े लिखे लोगों के बीच में बात हो रही है, जी सर। अपने आप जज कर लें। अच्छा, ज्यादा बड़ी बात यह है कि साबिर साहब की बात को अनफॉर्चुनेटली बाकी पैनलिस्ट ने नाकार दिया, क्योंकि किसी ने कहा प्रॉब्लम क्या है, या किसी ने कह दिया, साबिर साहब ने भी कह दिया कि ये पॉलिटिकल और मिलिट्री है। मैं कहता हूं सर, जिस दिन आप और हम इसको इंसानियत की प्रॉब्लम समझ लेंगे तो हमारे मेरे ख्याल बीच में काफी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। ये पॉलिटिकल 100% और मिलिट्री मुत्तफिक। प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों के 100% बीच में। मुत्तफिक। अरे सर, मैं सर मना नहीं कर 100% रहा, मैं एग्री। आपको सबमिट कर रहा हूं। तो इट इज नॉट पॉलिटिकल। पॉलिटिशियन चाहे आपका हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे कहीं का हो, कभी ठीक नहीं होता। मिलिट्री आपके यहाँ अनफॉर्चुनेटली ज्यादा ठीक नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन ऑल ओवर दी वर्ल्ड आर्मी को अलग इसीलिए रखा जाता है पॉलिटिक्स और गवर्नेंस से कि वो सिर्फ अपना काम करे, बीच में इंटरफेयर ना करे। आपके यहाँ शायद थोड़ी सी वो प्रॉब्लम जरूर आ गई है। आपने वो एक किसी की किताब का वो मेंशन किया था कि जहां अभिनंदन के टाइम की बात की चीजें दी गई हैं। सर, पेज नंबर बता पाएंगे कौन से पेज पे ये लिखा हुआ है कि इंडिया दौड़ा दौड़ा गया था? लेकिन ये नवाज शरीफ का अपना स्टेटमेंट है। अब पार्लियामेंट में दिए हुए स्टेटमेंट्स, एक प्राइम मिनिस्टर के दिए हुए स्टेटमेंट्स अगर हम ऑनर ना करें और उससे ना सीखें तो शायद नाइंसाफी कर रहे हैं हम अपने देश के साथ। किसी ने कहा कि फौज को अपने देश से मोहब्बत है। आपकी कंट्री में शायद आपको कहना पड़ता है, इसका मतलब है डाउटफुल हो गई। अदरवाइज कहना नहीं पड़ता किसी भी कंट्री में कि फौज को अपनी खुद के देश से मोहब्बत है। ये बोलने वाली बात है। आई फाइंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि आपको ये बोलना पड़ेगा। और बात चली थी एक और अच्छी कि विवेक जी ने बोला सवाल पूछना पड़ेगा। सवाल विवेक जी जब पूछ पाएंगे जब आदमी अपनी आंखें बंद ना करे और अपने आप को बहरा डिक्लेयर ना करे। हम बात कर रहे हैं एक अच्छी टॉपिक पर कि बलूचिस्तान में अगर कुछ गलत हो रहा है तो क्या उसे ठीक किया जा सकता है। अगर वहां का टेररिस्ट से आप लड़ रहे हैं, जरूर लड़िए, मना किसने कहा है। 20,000 लोग गायब क्यों हो जाएंगे? गायब क्यों होने चाहिए? आप उन्हें फांसी दीजिए, अगर वो टेररिस्ट हैं जस्टिस दीजिए उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके यहाँ प्रॉब्लम टेररिज्म का नहीं है, क्योंकि टेररिज्म छुप कर होती है,
एक कहते हैं ना कि डर कर होती है। आपके यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली ये बलूच पाकिस्तान की आर्मी की फौज के ऊपर अटैक कर रहा है, प्रॉपर अटैक। डिस्ट्रिक्ट्स में पुलिस और आर्मी का एंट्री बंद कर रहा है, हाईवेज को रोक रहा है। वो एक अलग बात है कि रीजन क्या है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर हम तीनों चारों पांचों इंटेलिजेंटली इसके रिलेटेड चीजें ना करें